हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं बिहार माविन उर्दू मुतरजिम से या उर्दू से हिंदी तर्जमा। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है अल्फाजों का ज़ख़ीरा देखा था कि उर्दू लफ्ज़ का हिंदी ये तर्जमा क्या होगा। आज छोटे छोटे जुमलों का तर्जमा देखेंगे और फिर अगले क्लास में सेट दूसरा आएगा जो लफ्ज़ों का ही ज़ख़ीरा होगा, और इस तरह से ताकि जो है ये पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए आपके लाभकारी होगा। आइए हम लोग चलते हैं, एक एक लफ्ज़ों को देखते हैं, उसका तर्जमा को। दोस्तों हम लेकर के आए हैं अभी जो है ट्रांसलेशन का चैप्टर है, यानी इसका हम लोग को उर्दू लफ्ज़ों का, उर्दू के छोटे छोटे जुमलों का हम लोग अभी इसमें तर्जमा सीखेंगे। और इससे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पीटी में बनते हैं और इससे मेंस एग्जाम्स में भी प्रश्न बनेंगे। आइए देखते हैं। पहला हमारे स्क्रीन पर है कि आइन कब नाफिज हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि आइन शब्द के लिए जो हिंदी शब्द होता है संविधान होता है, तो आइन का हो जाएगा संविधान, और नाफिज होने का मतलब होता है लागू हुआ। तो इसका जो इस जुमले का कि आइन कब नाफिज हुआ, जो हिंदी आएगा वह होगा कि संविधान कब लागू हुआ। तो इस तरह से आप जो है छोटे छोटे जुमला का जो आप तर्जमा करेंगे, जिसमें आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होना चाहिए, जो हम इनकी स्टडी में पिछला क्लास कराए हैं और अगला क्लास हम फिर इसका लेकर के आने वाले हैं आपके लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। दूसरा जो जुमला है कि आज़ादी की तहरीक कब शुरू हुई। आज़ादी का जो उर्दू लफ्ज़ आज़ादी के लिए जो हिंदी के शब्द होते हैं वह है स्वतंत्र। तो यहाँ पर तहरीक के लिए हो जाता है आंदोलन, और शुरू हुआ तो आज़ादी की तहरीक कब शुरू हुई, यानी इसके लिए हिंदी हो जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ या स्वतंत्रता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। यहाँ पे शुरू शब्द भी आएगा और प्रारंभ शब्द भी आएगा, क्योंकि शुरू शब्द को भी हिंदी के शब्दों में लिखना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो तीसरा जुमला है कि मनसूबाबंद कमीशन कब कायम हुआ। मनसूबाबंदी का जो ये है वर्ड मनसूबाबंदी के लिए जो हिंदी के शब्द आते हैं वो आता है योजना। और कमीशन शब्द के लिए, कमीशन ऐसे तो अंग्रेजी ज़बान का शब्द है लेकिन उर्दू में भी कमीशन लिखा जाता है, और ये आयोग, हिंदी शब्द जो है कमीशन के लिए आयोग शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये कायम हुआ, कायम शब्द के लिए जो है स्थापना, जो है कायम शब्द के जो ये हिंदी में कायम के लिए जो शब्द आएगा वह स्थापना। तो इस पूरे जो ये जुमला है इसके लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा कि मनसूबाबंदी कमीशन कब कायम हुआ, अर्थात योजना आयोग कब स्थापित हुआ। उसी तरह जो अगला है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं जो है ये संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र। और बुनियाद रखना के लिए भी जो है ये स्थापना करना हिंदी शब्द आएगा। तो यहाँ पर इस पूरे के लिए जो वाक्य हिंदी के होंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। उसी तरह पांचवा जो है कि इंसानी हुकूक का ऐलान कब हुआ। इंसान के लिए जो शब्द हिंदी में शुद्ध शब्द इस्तेमाल होते हैं मानव, और हुकूक के लिए जो है अधिकार। तो मानवाधिकारों की घोषणा कब हुई, ऐलान होना, यानी उसका हिंदी के लिए शब्द क्या हो जाएगा कि घोषणा होना, कि मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई। अगले प्रश्न, अगले ये की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है अगला छठा कि पहला 5 साला मंसूबा कब शुरू हुआ। पहला 5 साला, तो पहली पंचवर्षीय, 5 साला शब्द उर्दू के हैं और इसके लिए जो हिंदी के ये इस्तेमाल होंगे कि पंचसाला के लिए पंचवर्षीय, और मंसूबा के लिए हो जाएगा योजना, कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई या फिर कब प्रारंभ हुई। छठा के बाद सातवां है कि भारत का सबसे बड़ा दरिया कौन है। भारत का सबसे बड़ा दरिया कौन है, इसके लिए जो हिंदी के शब्द आ जाएंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी। दरिया के लिए शब्द क्या इस्तेमाल होगा, नदी कौन सी है। उसी तरह है कि महात्मा गांधी को किस लक़ब से जाना जाता है। महात्मा गांधी जिनको जो है राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग जानते हैं, तो जिसको उर्दू में बाबाए कौम के नाम से जाना जाता है, नेशन फादर इंग्लिश में कहते हैं,
तो महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है, ये शब्द जो है यहाँ पर सुटेबल शब्द होगा। उसके बाद अगला जो है कि दस्तूर साज असेंबली की तश्कील कब हुई। दस्तूर साज, दस्तूर कहते हैं ये आइन, दस्तूर साज यानी जो आइन बनाने वाली जो असेंबली थी, दस्तूर साज को हिंदी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो जाएगा कि संविधान सभा का असेंबली, संविधान सभा, असेंबली के लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा सभा की, संविधान सभा का तश्कील कब हुई यानी गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन, दस्तूर साज असेंबली की तश्कील कब हुई। इस पूरे के लिए जो हिंदी के वाक्य आएंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। अगले ये की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर 10वां नंबर जो लाइन है कि आलमी यौम आब कब मनाया जाता है। आलमी का मतलब हो गया इंटरनेशनल अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलेंगे उसको अंतर्राष्ट्रीय, या फिर यहाँ पर विश्व भी कह सकते हैं, वैश्विक स्तर या अंतर्राष्ट्रीय। यौम का मतलब होता है दिवस, और आब का जो हिंदी शब्द आएगा पानी। तो यह आलमी यौम आब कब मनाया जाता है, तो या तो हम इसको कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस या फिर विश्व जल दिवस। दोनों शब्द हिंदी के सुटेबल शब्द हैं, और ज़्यादातर जो आम भाषा में प्रयुक्त होते हैं वह होते हैं विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये पूरा वाक्य के लिए जो सही हो जाएगा कि आलमी यौम आब कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। उसी तरह जो अगला लाइन है हमारा कि जोग्राफिया को किस जबान से अखज किया गया है। जी हाँ, जोग्राफिया शब्द जो है जोग्राफी से के शब्द से उर्दू के शब्द जोग्राफिया हैं, जिसके लिए हिंदी में भूगोल शब्द का इस्तेमाल होता है। जोग्राफियाई यानी भौगोलिक कहेंगे हम लोग। तो जोग्राफिया को किस जबान से अखज किया गया है, तो यहाँ पर इसके लिए जो सही शब्द आ जाएगा कि भूगोल, और जबान के लिए जो ये शब्द हिंदी के आएंगे भाषा, और जोग्राफिया शब्द को किस भाषा से लिया गया है, इसका सही पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगले ये की तरफ बढ़ते हैं कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, ये तो बहुत आसान ये है वाक्य है। अगले 13वां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट तो हालांकि अंग्रेजी के शब्द हैं, इसे उर्दू में भी हाई कोर्ट ही इस्तेमाल होता है, तो या फिर ऊंची अदालत कह सकते हैं हम लोग। तो ये भारत में अगर ऊंची अदालत भी दिया रहे तो वही होगा हाई कोर्ट। और यहाँ पर भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, इसके लिए जो सही लाइन है कि उच्च न्यायालय जो है, कोर्ट का जो हिंदी होता है शुद्ध वो न्यायालय होता है, और हाई के लिए उच्च। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय है। दोस्तों हम आपको इस तरह से पहले अल्फाज याद कराएंगे, फिर उसके हिसाब से जुमले का प्रैक्टिस होगा, और ये आपको इस तरह से तैयारी कराई जाएगी कि आपका जो है एग्ज़ाम सबसे बेहतर जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुँचे। और सबसे खुशखबरी की बात आपके लिए ये है कि NQ स्टडी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपका क्लास जो है माविन उर्दू मुतरजिम भी लेंगे, और हम भी लेंगे। पूरी टीम में माविन उर्दू मुतरजिम भी है जो आपको सिखाएंगे कि आप कैसे करेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपकी तैयारी खुद एक माविन उर्दू मुतरजिम के द्वारा कराई जाएगी। 14वां नंबर जो लाइन है हमारा कि न्यूटन ने कशिश शकल का कानून कब दरियाफ्त किया। न्यूटन ने कशिश शकल, यहाँ पर न्यूटन का नाम है, तो न्यूटन के लिए तो कोई शब्द आएगा नहीं क्योंकि वो तो नाम है, तो न्यूटन के लिए न्यूटन ही होगा। कशिश शकल कहते हैं गुरुत्वाकर्षण को, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल, और कानून जो है नियम होता है हिंदी। तो दरियाफ्त किया यानी कब खोजा, यहाँ पर इसका पूरे का जो सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कब की, या गुरुत्वाकर्षण नियम कब खोजा। अगला लाइन है कि भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम क्या है। तो भारत के वर्तमान, मौजूदा का जो शुद्ध हिंदी होगा वर्तमान चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन है 16वां कि उर्दू ज़बान को किसने सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। उर्दू ज़बान को, तो उर्दू ज़बान के लिए हो जाएगा कि उर्दू भाषा को सरकारी ज़बान यानी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। किसने जो है इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया। नेक्स्ट लाइन है
कि अक़वाम मुत्तहिदा, अभी हम कहें अक़वाम मुत्तहिदा के लिए जो मुत्तहिदा के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वह है संयुक्त राष्ट्र। सदर के लिए जो है सदर दफ्तर यानी उसका मुख्यालय जो है, सदर के लिए तो अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल होता है सिर्फ सदर के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदर दफ्तर यानी उसका मुख्यालय कहाँ वाक़ है। वाक़ शब्द के लिए जो हिंदी के शब्द आएंगे वह होगा स्थित, कि अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर कहाँ वाक़ है, यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला लाइन है कि हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त कब हुई। हड़प्पा तो नाम है, तो हड़प्पा के लिए हिंदी में भी हड़प्पा ही इस्तेमाल होगा। और तहजीब यानी सभ्यता की खोज कब हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि आलमी यौम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कब मनाया जाता है। आलमी यौम माहौलियाती, तो आलमी का हम पिछले लाइन में भी आपको कहे थे कि आप अंतर्राष्ट्रीय भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैश्विक जो है भी इस्तेमाल होता है। यौम मतलब दिवस और माहौलियाती यानी पर्यावरण, और तहफ़्फ़ुज़ कब मनाया जाता है। आलमी यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है संरक्षण शब्द आएगा। यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक रह गया हो कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, चूँकि तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वर्ड आएगा वो संरक्षण आएगा। बाय मिस्टेक आपसे हमसे छूट गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे कि आलमी यौम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ दिवस यानी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 20वां जो लाइन है कि पहला आईनी तरमीम कब की गई। तो यहाँ पर पहला का पहला होगा, आइन मतलब संवैधानिक, और तरमीम कहते हैं संशोधन को, जो अमेंडमेंट अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल होता है। तो पहला आईनी तरमीम कब की गई, यानी पहला संवैधानिक संशोधन कब किया गया। 21वां लाइन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में पहला आम इंतखाबात कब हुए। भारत में पहला जो है आम इंतखाबात, आम मतलब आम और इंतखाबात यानी चुनाव कब हुआ। इंतखाब बोलते हैं चुनाव को। तो भारत में पहला इंतखाबात कब हुआ, यानी भारत में पहला आम निर्वाचन भी हम कह सकते हैं कि आम निर्वाचन कब हुआ। अगला है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे छोटा रियासत कौन सा है। भारत का सबसे छोटा रियासत यानी भारत का जो सबसे छोटा राज्य, रियासत के लिए शब्द क्या इस्तेमाल होंगे, राज्य। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। 23वां लाइन है कि आईन हिंद में कुल कितने अबवाब हैं। तो आईन हिंद यानी हिंदुस्तान का संविधान, तो इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल हो जाएंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने अबवाब यानी कितने भाग हैं, चैप्टर्स के लिए आएगा कितने भाग हैं। अगला लाइन है हमारे स्क्रीन पर कि खला में जाने वाली पहली खातून कौन थी, यानी खुला के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, खातून के लिए महिला शब्द का इस्तेमाल होगा। फिर 25वां लाइन है कि गांधी जी ने अदम तशद्दुद यानी इसको बोलते हैं अहिंसा, अदम तशद्दुद को क्या कहते हैं, अहिंसा का उसूल कहाँ से सीखा। तो गांधी जी ने अहिंसा का उसूल मतलब सिद्धांत कहाँ से सीखा। तो इस तरह दोस्तों हमने अभी 25 जो महत्वपूर्ण लाइन है वो आपको कवर कराए हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और डेली लाइफ में भी आपको इसका बहुत इस्तेमाल होगा, आपके लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ अगर आप अगला तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। और खुशखबरी की बात है कि आपका क्लास उर्दू मुतरजिम साहब भी लेंगे, इसलिए जो है आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अगला क्लास उन्हीं का आएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।